हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश भारद्वाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस हम सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी बात करते हैं विद प्रूफ के साथ करते हैं, तो आज भी आपको हम कुछ प्रूफ दिखाने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं आज मेरिट पर। आप सभी जानते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी टाइपिंग पर बनेगा मेरिट। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में गूंज रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जिसका हिंदी टाइपिंग में सेम अंक आ जाता है तो फिर उसका मेरिट में कैसे नाम ऊपर रहेगा या फिर कैसे नाम नीचे रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका भी अगर 34.8 आ गया हिंदी में टाइपिंग और मेरा भी 34.8 आ गया हिंदी में टाइपिंग, तो फिर किसका नाम ऊपर रहेगा किसका नाम नीचे रहेगा, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। ये सबका मैं जवाब दूंगा कि बेल्ट्रॉन जो पैनल बनाएगा उसमें किसका नाम ऊपर रहेगा किसका नाम नीचे रहेगा, या फिर पैनल कैसे बनेगा, इसका मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा। प्रूफ पे चलने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, कुछ 2-3 टॉपिक पर मैं आपको बात करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा आपको। पहला बात यह है कि आपके मन में यह चल रहा है, बहुत लोगों के मन में यह चल रहा है कि बेल्ट्रॉन 2019 की तरह पहले सीबीटी लेगा और सीबीटी का रिजल्ट निकालने के बाद ही जो सीबीटी में पास होंगे फिर उनका टाइपिंग टेस्ट लेगा। एकदम गलत है। बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा है कि बेल्ट्रॉन टाइपिंग और सीबीटी एग्जाम दोनों एक ही दिन लेगा। तो आप एकदम ये मानकर चलिए कि बेल्ट्रॉन जो है वह सीबीटी का एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और आपका टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों, ये तीनों चीज एक ही दिन लेगा। आप थोड़ा सा भी ना कंफ्यूज हो कि आपका अलग अलग एग्जाम होगा, तीनों एग्जाम आपका एक ही दिन होगा, ठीक है। और एक चीज और है कि मैं जो आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं वो यह होगा कि बेल्ट्रॉन ने कुछ दिन पहले बीपीएसएम के थ्रू जो कार्यपालक सहायक पैनल में बने हुए थे उनका टाइपिंग का एग्जाम दिया था और सीबीटी का एग्जाम दिया था। उसका रिजल्ट बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर है और उस रिजल्ट में भी बेल्ट्रॉन ने यही फॉर्मूला अपनाया है, जिसका हिंदी टाइपिंग अच्छा है उसका नाम ऊपर है। तो मैं आपको वही पैनल दिखाऊंगा कि कैसे बेल्ट्रॉन ने अपना पैनल बनाया हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि बीपीएसएम के कार्यपालक सहायक कौन है, उनका एग्जाम बेल्ट्रॉन क्यों लिया। 2019 के पहले जो था वो बिहार के अलग अलग पंचायतों में कार्यपालक सहायक काम करते थे और उनकी बहाली उस जिले के डीएम के थ्रू होता था, जिलाधिकारी के थ्रू होता था। जिलाधिकारी एक विज्ञापन निकालते थे, उसके बाद होता क्या था कि उनका जो भी फॉर्म भरते थे उनका एक ओएमआर सीट के थ्रू रिटन टेस्ट होता था। उसके बाद उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता था हिंदी और इंग्लिश का, और जो पास होते थे तो जिलाधिकारी उनको अपने ही जिला में किसी पंचायत में नौकरी देते थे डाटा इंटरप्रेटर का। लेकिन उस समय यह था कि उनको कार्यपालक सहायक कहा जाता था और कार्यपालक सहायक होने का शर्त यह था कि कार्यपालक सहायक को अपना कंप्यूटर, लैपटॉप और अपना इंटरनेट वगैरह ले जाना होता था। तो 2019 के बाद जब सम्राट चौधरी पंचायती राज के मंत्री बने तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जो भी पंचायत या फिर कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में बिहार के कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल होंगे उनको डाटा इंटरप्रेटर कहा जाएगा। कार्यपालक सहायक का पद खत्म कर दिया गया और वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वह बेल्ट्रॉन के थ्रू ही बहाल होंगे, उनका एग्जाम बेल्ट्रॉन ही लेगा। तो 2019 के पहले वैसे कार्यपालक सहायक जो कि पैनल में बने हुए थे उनको ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था, उनका एग्जाम फिर से बेल्ट्रॉन ले लेकर और उनका बहाली फिर से करवा रहा है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर उनको बहाल कर रहा है। तो वही कार्यपालक सहायक का एग्जाम बेल्ट्रॉन ने लिया था। 2019 के पहले एग्जाम दिए थे लेकिन जिला के पैनल में बने हुए थे, उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था। उन्हीं का एग्जाम बेल्ट्रॉन ले रहा है फिर से और फिर उनका ज्वाइनिंग वो करा रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे। तो मैं आपको उन्हीं का दिखाऊंगा पैनल के बेल्ट्रॉन ने कैसे उनका पैनल तैयार किया हुआ है। अगला वीडियो आपके सामने वही होगा, अगला स्क्रीन आपके सामने वही होगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ कि बेल्ट्रॉन ने कैसे बनाया हुआ है पैनल। आइए आपको चलते हैं लेकर स्क्रीन पर और आपको विद प्रूफ सारा चीज हम दिखा देते हैं कि कैसे पैनल बना हुआ है और कैसे आपका भी पैनल बनेगा। सेम टू सेम पैनल आपका ही बनेगा, ये आप ध्यान रखिए। और कंफ्यूजन में न रहे, आपका सीबीटी और टाइपिंग दोनों एक ही दिन होगा, इसलिए आप लोग अपना जी तोड़ मेहनत करके तैयारी चालू कीजिए। बहुत ही कम समय है, जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है, आप ये ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कैसे बेल्ट्रॉन आपका पैनल बनाएगा। अभी आप स्क्रीन पर उन अभ्यर्थियों की मेधा सूची देख रहे हैं जो बीपीएसएम के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 18-19 में बीपीएसएम के थ्रू अपना सीबीटी का एग्जाम भी दिया था, सीबीटी यानी कि रिटन एग्जाम दिया था, और टाइपिंग का भी एग्जाम दिया था और उसमें पास भी हुए थे। उनका पैनल भी बना था लेकिन किसी कारणवश उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था। उसके बाद बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि अब ऐसे अभ्यर्थी
यानी कि जो भी बीपीएसएम के थ्रू हैं और जिनका पैनल बना हुआ था और उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, उनका फिर से एग्जाम लिया जाएगा और यह एग्जाम बेल्ट्रॉन लेगा। और अब ये कार्यपालक सहायक नहीं, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर कहाएंगे और इनका फिर से ज्वाइनिंग होगा। तो बेल्ट्रॉन ने ऐसे कैंडिडेट का एग्जाम लिया था और उसी का यह रिजल्ट है, उसी का यह मेधा सूची है। अब इसी के तर्ज पर आप लोग का भी टाइपिंग का एग्जाम होगा और मेधा सूची बनेगा। हिंदी के टाइपिंग के स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनेगा। आप यहां देख सकते हैं कि ये भी जो आपका मेरिट बना हुआ है वह हिंदी टाइपिंग के स्कोर पर ही आपका यह मेरिट बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला नाम दीपक कुमार जी का है और इनका एमसीक्यू स्कोर 41 है और इंग्लिश टाइपिंग स्कोर इनका 64.06 है और हिंदी टाइपिंग इनका 55.56 है। वहीं दूसरे नंबर मनीष कुमार जी हैं, इनका एमसीक्यू स्कोर 38 है, इंग्लिश टाइपिंग इनका देख सकते हैं 55.9 है, हिंदी टाइपिंग इनका 51.72 है। तो ऐसे ही फिर आप देख सकते हैं कि घटते क्रम में हिंदी का टाइपिंग स्कोर है और वैसे ही मेरिट बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग 50.34 है और इंग्लिश टाइपिंग 39.65 है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग भी कम हो रहा है, तो नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इंग्लिश टाइपिंग 52 है और यहाँ पे हिंदी टाइपिंग 47 है, फिर भी इनका नाम यहाँ पे नीचे है उनसे जिनका इंग्लिश टाइपिंग 36 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरिट बना है केवल हिंदी टाइपिंग पर बना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको नाम मिलेगा वो हिंदी टाइपिंग के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा नाम देखने को, ऊपर से नीचे के क्रम में। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर जिनका हिंदी टाइपिंग में स्कोर बराबर है उनका मेरिट कैसे बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ विकास कुमार सिंह जी हैं, इनका हिंदी टाइपिंग में 45.75 है स्कोर और दीपू कुमार जी का 45.75 है हिंदी स्कोर, दोनों का सेम है। लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे तो इंग्लिश में दीपू कुमार जी का 56.14 है और विकास कुमार सिंह जी का 29.3 है। लेकिन विकास कुमार जी का इंग्लिश में टाइपिंग कम रहते हुए भी इनका नाम ऊपर है क्योंकि इन्होंने एमसीक्यू यानी कि सीबीटी में स्कोर ज्यादा किया है दीपू कुमार जी से। तो अगर आपका हिंदी में टाइपिंग अगर बराबर होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि फिर आपका जो है वह सीबीटी में देखा जाएगा, एमसीक्यू में देखा जाएगा कि किनका हाई स्कोर है, उनका नाम ऊपर रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जिनका सीबीटी और जिनका हिंदी टाइपिंग दोनों में बराबर रहेगा तो फिर उनका कैसे मेरिट बनेगा यह भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अगर जिनका हिंदी टाइपिंग और जिनका मान लीजिए कि सीबीटी दोनों बराबर हो जाएगा फिर उनका कैसे होगा। तो उनका भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जिनका हिंदी टाइपिंग में सेम है, ठीक है, हिंदी टाइपिंग में सेम रहते हुए भी और फिर जिनका मान लीजिए कि सीबीटी में भी सेम है यानी कि एमसीक्यू में सेम है, उनका कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं कि गणेश कुमार सिंह जी हैं यहाँ पर, इनका आप देख सकते हैं कि सीबीटी में 41 है और हिंदी टाइपिंग में 34.6 है। वहीं अविनाश कुमार सिंह जी का भी सीबीटी में 41 है और आपका देख सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग में 34.6 है। तो यहाँ पर आपका अब इंग्लिश टाइपिंग देखा जाएगा कि किसका इंग्लिश टाइपिंग में ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं गणेश कुमार सिंह जी का इंग्लिश टाइपिंग ज्यादा है, 42.13 है और अविनाश कुमार सिंह जी का 39.55 है। इसीलिए गणेश कुमार सिंह जी को ऊपर रखा गया है क्योंकि इनका इंग्लिश में ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जब आपका हिंदी टाइपिंग सेम होगा और आपका सीबीटी सेम होगा तो उस कंडीशन में आपका अब इंग्लिश टाइपिंग देखा जाएगा कि किसका इंग्लिश टाइपिंग ज्यादा है, वही ऊपर मेरिट में रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपका मामला सब क्लियर हो गया होगा कि मेरिट बेल्ट्रॉन कैसे बनाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका हिंदी टाइपिंग में सेम स्कोर रहेगा तब फिर आपका सीबीटी का स्कोर देखा जाएगा। जिसका सीबीटी का स्कोर ज़्यादा रहेगा उसका नाम ऊपर रहेगा। अगर आपका सीबीटी का स्कोर और टाइपिंग का स्कोर दोनों अगर मैच कर जाएगा तब आपका देखा जाएगा इंग्लिश का स्कोर कि जिसका इंग्लिश में टाइपिंग अच्छा है तो फिर उसका नाम ऊपर रहेगा। अगर आपका तीनों स्कोर मिल जाता है, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और सीबीटी का स्कोर, तब देखा जाएगा कि किसका एज ज़्यादा है। तो वहाँ पर जिसका एज ज़्यादा होगा उसका नाम ऊपर होगा। तो ऐसे ही आपका मेरिट बनेगा, आपको ये याद रखना है। अगर अभी आपको डाउट है तो आप डाउट क्लियर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर किए जाएंगे। ये चूंकि बीपीएसएम का आपको ये क्या बोलते हैं स्कोर कार्ड है, तो इसमें आप जब नीचे आइएगा तो आपके ऐसे भी कैंडिडेट देखने को मिलेंगे कि जो कि ना सीबीटी में पास है और जो नहीं आपका टाइपिंग में पास है फिर भी उनका इसमें नाम है। इसीलिए है क्योंकि वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएसएम के थ्रू पहले ही चयनित हो चुके थे, तो बस कोरम पूरा करने के लिए इनका बेल्ट्रॉन जो था वो एग्जाम लिया था।
ठीक है, तो आप ये ध्यान नहीं दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका एमसीक्यू में 19 है, और ये दुर्गा नंद कुमार जी का सीबीटी में 19 है, इंग्लिश में 29.2 है और हिंदी में 0 है। वहीं आप देख सकते हैं किरण कुमारी का सीबीटी में 20 है और इंग्लिश टाइपिंग में 23.7 है और हिंदी में 0 है, फिर भी इनको पास किया गया है। ये इसलिए क्योंकि ये बीपीएसएम के अभ्यर्थी हैं, ये पहले ही पास हो चुके थे, बस इनका फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम लिया गया था। लेकिन आपका मेरिट ऐसे ही बनेगा और आप भ्रम में न रहे, आपको ऐसे पास नहीं किया जाएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और सीबीटी में अगर 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो आपको 30 ही लाना होगा, 29 पर आप पास नहीं होंगे। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि अगर बीपीएसएम को पास कर दिया गया है कैंडिडेट को तो आपको पास कर दिया जाएगा। नहीं, आपको टाइपिंग भी पास होना होगा और आपको सीबीटी पास होना होगा, तब जाके आपका जॉब लगेगा। तो आशा करते हैं आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको हम वीडियो बनाकर सारे डाउट क्लियर करेंगे। तब तक अपना तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।